सूर्य धीरे धीरे निकलता है, ऊपर उड़ता है और पूरे दुनिया को प्रकाशित करता है। ठीक उसी तरह यदि आपके पास धैर्य है, जिस इंसान के पास धैर्य है और यदि धैर्य के साथ वो आगे बढ़ता है तो एक दिन निश्चित ही अपने सपनों की प्राप्ति करता है और वो सफल व्यक्ति कहलाता है। जय हिंद दोस्तों, आप सबका सरे पाठशाला में स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ेंगे आदि महोत्सव के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही छोटा टॉपिक है, 3-4 मिनट का वीडियो होगा। यहाँ आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाला है, ध्यान सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। देखिए कि आदि महोत्सव 2025 ये आदि महोत्सव है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए इस आदि महोत्सव को राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव भी कहा जाता है, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव भी कहा जाता है। किसको? आपका आदि महोत्सव। यदि आपको पूछ दिया आदि महोत्सव क्या है, तो आदि महोत्सव अलग नहीं है, आदि महोत्सव जनजातियों का महोत्सव है। ये जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिए, जनजातियों को आगे लाने के लिए, जनजातियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा, आदि महोत्सव को ही राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव कहा जाता है। अब देखिए इसका आयोजन हुआ कहाँ, तो इसका आयोजन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में है। यहीं पे इसका आयोजन किया गया, कहाँ पे? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। ये खुद ही एक आदिवासी महिला है और पूरे समाज को जो है आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए बहुत बड़ा स्रोत है ये। तो याद रखिएगा, जो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आदि महोत्सव का उद्घाटन इन्होंने किया है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका आदि महोत्सव, ये राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो किसके तत्वाधान में किया गया है? तो याद रखिए जनजातीय मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया था और भारत जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ, एकदम याद रखिएगा, जिसको हम लोग ट्राइफेड बोलते हैं, भारत जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ, इसको ट्राइफेड बोलते हैं। ट्राइफेड का फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। आप लोगों को बताना है इसका स्थापना कब हुआ है, ट्राइवेट का स्थापना पूछता है, आप लोगों को बताना है ये कब एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका मुख्य काम यही है कि जनजातियों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को आगे लेके आना है, समाज में लाना है या फिर उसको मार्केटिंग करना है, ये ट्राइफेड का काम। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ट्राइफेड का स्थापना कब हुआ है। अब देखिए 2017 से आयोजित किया जाता है। ये जो आपका आदि महोत्सव है कंटिन्यू जो है आपका 2017 से स्टार्ट हुआ और तब से प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। अब देखिए इसका उद्देश्य है क्या, ये आदि महोत्सव का उद्देश्य ही क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासी और जनजातीय कलाकारों को बढ़ावा देने तथा उनके खान पान, हस्तशिल्प, हस्तकला को प्रोत्साहित करना। मतलब जो जनजाति से जुड़ा हुआ चीज है, चाहे ढोकरा कला, संथालों का कला है, ढोकरा कला, ये डांस है उनका, या फिर जो भी आर्ट है जो लोग बांस से बनाते हैं, लोहे का सामान बनाते हैं, या बहुत सारे चीज लोग जो निर्मित करते हैं जो सिर्फ आदिवासी ही लोग करते हैं। जैसे आपको कंघी हो गया बांस का, उन लोग बनाते हैं, बांस का बहुत सारा उन लोग जो उपकरण बनाते हैं, बांस का टोकरी बनाते हैं। तो इस तरह जितने सारे चीज का निर्माण करते हैं उन सब चीज को बढ़ावा देना। ये उन लोग को जो खान पान है, जैसे उन लोग बास्किया जो खाते हैं, फिर आपका माजवान हो गया, फिर आपका जो लोलो घोटो जमको, छोटो जमको, जो आपका असुर लोग का जो भोजन को कहा जाता है, तो वो जो आपका खान पान है, हस्तकला, हस्तशिल्प है, उसको समाज में दिखाना, किस तरह उन लोग का परिवेश है, ये आपका जो इसका उद्देश्य है। अब देखिए जो एग्जाम के पॉइंट भी से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपका मुख्य जो आपका 5 डांस इस कार्यक्रम में दिखाया गया, 5 नृत्य दिखाया गया। वो नृत्य पूछेगा, बहुत बार पूछा ही हुआ एग्जाम में। जैसे कि आपका कलबेलिया डांस, आपको एग्जाम में आप प्रीवियस क्वेश्चन करके प्रैक्टिस सेट बनाइएगा तो आप देख लीजिए, हमेशा ये पूछता है कालबेलिया डांस कहाँ का है। तो याद रखिएगा ये जो आपका कार्यक्रम हुआ, यहाँ पे आपको कालबेलिया डांस को भी दिखाया गया था, जो राजस्थान के जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो कालबेलिया नृत्य कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो राजस्थान से है। अंगी गेर, ये भी आपका राजस्थान का ही डांस है। तो दो आपका जनजातियों का डांस है राजस्थान का, क्या है? कलबेलिया और अंगी गेर, कलबेलिया और अंगी गेर। अब देखिए गोर मारिया छत्तीसगढ़ का डांस है। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ना तो लगेगा कहाँ से पूछ दिया। ये देखिए भाई ऐसा ही पूछता है क्वेश्चन, और एग्जाम के टाइम में आपका दिमाग में वो क्लिक करना चाहिए। क्लिक करने के लिए आपको जो करंट अफेयर्स में जो चल रहा है जीएस, उसको लेके चलना पड़ेगा। देखिए ये आपको पूरी जीएस का ही हिस्सा है, लेकिन है तो करंट का ट्रेंडिंग। अब करंट में चल रहा है ना, आदि मौसम में डांस दिखाया गया, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा तो लगेगा ये जीके पूछा। जीके नहीं है भाई, ये जीके है लेकिन जीए है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल अवेयरनेस। जीके अलग होता है, जनरल नॉलेज। ये जो जीए होता है करंट अफेयर्स का हिस्सा होता है। ये क्वेश्चन आजकल जो है ज्यादा पूछने लगा इसके कंपेयर में, तो आपको ध्यान में रखना होगा। याद रखिए कलबेलिया जो आपका डांस है राजस्थान का है, अंगी गेर जो आपका है राजस्थान का है, तीसरा गोर मारिया छत्तीसगढ़ का है, और चौथा
सिद्धि धमाल कहाँ पे है, आपका गुजरात का, और छौ डांस झारखंड का है। ये 5 डांस है। देखिए छौ डांस झारखंड का कोई एग्जाम दे लीजिए, ये हमेशा पूछता है छौ डांस से जुड़ा हुआ ये तो परफेक्ट रहता है। तो कलबेलिया आपका राजस्थान का है, अंगीगेर राजस्थान का है, गोर मारिया छत्तीसगढ़ का है, सिद्धि धमाल गुजरात का है, और छौ आपका झारखंड का है। ये आपका महत्वपूर्ण डांस जो है आदि महोत्सव में दिखाया गया था। अब देखिए 600 से अधिक आदिवासी कारीगर जो आपका 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से शामिल थे। मतलब लगभग ये आपका 600 से अधिक जो है आदिवासी कारीगर शामिल थे, जो आपका 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित से लिया गया था। तो ये आपका देखिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट था कि आदि महोत्सव है क्या, कब स्टार्ट किया गया, इसको कौन जो आयोजन करता है, कहाँ पे इसका आयोजन किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो है आपका इस प्रोग्राम में क्या क्या डांस दिखाया गया। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यदि आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।